साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। आपका जीवन खुशियों से चमके, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां भर दे। भगवान भोलेनाथ इतनी कृपा करें कि नए साल में हमारे मिथुन राशि के जातकों का जीवन अपार खुशियों से चमकने लगे। साथियों, आज हम आपको नव वर्ष के प्रथम सप्ताह का भविष्य फल लेकर उपस्थित हैं और इस सप्ताह के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे अपने ज्योतिष के माध्यम से। साथियों, ये नई साल का पहला सप्ताह आपके जीवन में कैसा जाने वाला है, आपके जीवन में लाइफ, कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सब कुछ कैसा जाने वाला है, इस सप्ताह में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये सन 2024 का प्रथम सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सन 2024 शनि का वर्ष है। शनि देव ने 2023 में आपको अच्छी तरह रुलाया, लेकिन ये 2024 का नव वर्ष शनि का वर्ष है और ये इसमें आपको शनिदेव बहुत कुछ देंगे। यानी आपका सन 2023 का खोया हुआ सन 2024 में शनिदेव दे सकते हैं, बशर्ते शनिदेव कर्म के देवता हैं और शुभ फल देने वाले हैं। कर्म के देवता, भाग्य के देवता आपको सब कुछ देंगे। तो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे पूरे वर्ष की, पूरे महीने की। आज मैं शॉर्ट चर्चा केवल एक सप्ताह की कर रहा हूँ। तो आपको बताते चलें कि 31 दिसंबर को ही बदलाव शुरू हो चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 को गुरुदेव सुबह 7:07 पर बकरी से मार्गी हो गए हैं और गुरुदेव का मार्गी होना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ है। साथियों, गुरुदेव धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्धि के कारक हैं। जिन पर कृपा गुरुदेव की होती है उनकी बुद्धि सही रहती है और बुद्धि सही रहेगी तो सभी काम बुद्धि से ही बनते हैं। तो ये मार्गी हो चुके हैं 31 दिसंबर को ही और जून तक मार्गी रहेंगे, जून 2024 यानी मई 2024 तक। साथियों, गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु के मार्गी होने से आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, लाभ कई गुना बढ़ने वाला है।
आपके लाभ भाव, शिक्षा, ज्ञान, धैर्य, बल से, गुरुदेव की कृपा से सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। संतान से सुख की प्राप्ति होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहने वाली है। लव लाइफ में भी सफलता के योग हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है धन की। तो जहाँ पर गुरु की कृपा है वहाँ धन की कमी नहीं रह सकती। और गुरुदेव अब तक बकरी थे, इसलिए धन की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। अब गुरुदेव का मार्गी बकरी से मार्गी हो जाना आपके लिए शुभ संदेश लेकर आ रहा है। आपके दुश्मन परास्त होंगे, ऋण से मुक्ति मिलेगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी, सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे, समय का लाभ लें। नई साल का पहला सप्ताह आपके जीवन में खुशियों की भरमार लेकर आ रहा है। इस पहले सप्ताह से ही आपका नववर्ष मालूम पड़ेगा कि नई साल आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेकर आ रही है। साथियों, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। इस सप्ताह में आप कोई प्लान बना सकते हैं, जैसे विवाह संबंधी, कोई नवीन कार्य संबंधी, घूमने जाने का संबंध में, या किसी शुभ काम के संबंध में आपके प्लान बनेंगे। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। सर्दी के प्रकोप से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि कोई ऐसी खास बीमारी नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ हो। शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो शिक्षा के लिए जिन छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई किया, विदेशों में शिक्षा के लिए अप्लाई किया, उनके लिए बहुत शुभ समय है। अच्छी स्थिति रहेगी। धन की स्थिति के बारे में मैंने बता ही दिया कि इस सप्ताह में गुरु का मार्गी होना और आगे बड़े बड़े ग्रह आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। यानी ये जनवरी माह का पूरा महीना आपके लिए विशेष संदेश लेकर आ रहा है। 2024 में तो आपके बहुत बड़े बड़े काम बनेंगे। हालांकि अभी पूरे वर्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल इसी सप्ताह की चर्चा है। इस सप्ताह में आपको आगाज होने लगेगा, आपकी समझ में आने लगेगा, आपको जानकारी होने लगेगी कि ये वर्ष कैसा जाने वाला है। 2024 का पहला सप्ताह आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है, परिवर्तन दिखाई देंगे। और कहीं भी आपका अटका हुआ पैसा है जो अब तक प्राप्त नहीं हो रहा है, हालांकि दिखाई देने लगा, अब तक जो उम्मीद नहीं थी कि ये मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिखाई देने लगा था कि हाँ मिलेगा, तो उसको मिलने के योग बन रहे हैं। पैसा आपका ही है लेकिन अटका हुआ है, फंसा हुआ है, उसके मिलने के विशेष योग बन रहे हैं और आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। साथियों, नववर्ष में आपके वो काम बनेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। सन 2023 ने आपको काफ़ी परेशान किया,
उसका ब्याज सहित 2024 देगा और इसका आगाज पहले सप्ताह से ही आपको होना शुरू हो जाएगा। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि शनिदेव की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि मंदिर में दीपक जलाएं और शनि मंदिर में तेल अर्पण करें। इसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, विशेष लाभ होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये वर्ष शनि का वर्ष है, कर्म के देवता का वर्ष है, न्याय के देवता का वर्ष है। इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। शनिदेव आपकी राशि पर विशेष प्रसन्न हैं और कृपा करने वाले हैं। साथियों, आगे राहु केतु की भी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। धन लाभ के विशेष मौके आपको मिलने वाले हैं। साथियों, ये रहा आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आगे अगले सप्ताह के बारे में आगे सप्ताह में मिलेंगे। एक विशेष सूचना आपको बता दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं कि आप गुरुजी जैसा बता रहे हैं वैसा हो रहा है। कुछ ही लोग लिखते हैं कि आप गुरुदेव बता रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? एक ही राशि है, एक ही भविष्यफल बता रहा हूँ, तो कुछ लोगों के काम क्यों नहीं बन रहे या कुछ लोगों का वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं बता रहा हूँ? असलियत ये है कि उन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह दशा या ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं, इसलिए उनके कामों में विलंब होता है। साथियों, इसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा लें, क्योंकि बहुत सीधी बात है, अगर किसी के कहीं चोट लगी हुई है या कोई बीमार है तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना कि स्वस्थ आदमी कर पाता है। इसी तरह ग्रहों की स्थिति है, अगर कोई ग्रह पीड़ित है, कोई ग्रह कमज़ोर है, तो वो फल नहीं दे पाएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ग्रहों का उपाय होता है। ग्रहों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के उन ग्रहों का आप उपाय कर सकते हैं। यानी जिस तरह से दवा लेकर स्वस्थ शरीर हो जाता है, उसी तरह ग्रह भी स्वस्थ हो जाते, मजबूत हो जाते हैं और वो अपना अच्छा फल देने लगते हैं। तो साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे मिल सकते हैं। साथियों, पुनः आपको ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको लिखने का फल मिलेगा, देखने वाले को, पढ़ने वाले को पढ़ने का फल मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने का फल मिलेगा। कुछ जाता नहीं है, अवश्य ही ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।